दोस्तों, हमारा हर रोज एक डेली रूटीन के साथ शुरू होता है। सुबह के रूटीन में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। उनमें से एक है टॉयलेट जाना। हम अपने घरों में आराम से इसका यूज लेते हैं। टॉयलेट की शुरुआत सदियों पहले ही हो चुकी थी और आज हम इसे बिना किसी दिक्कत के काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर तो हम टॉयलेट आराम से यूज लेते हैं, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन को लेकर वहां जाते होंगे, तो क्या वो भी हमारी ही तरह टॉयलेट का यूज लेते होंगे? क्या वहां भी धरती की तरह स्पेसक्राफ्ट में टॉयलेट बने होते हैं? और अगर होते भी हैं तो क्या वो हमारे नॉर्मल टॉयलेट की ही तरह होते हैं? वो उन्हें यूज कैसे लेते होंगे? साथ ही इस टॉयलेट वेस्टेज का क्या किया जाता है? क्या वो अंतरिक्ष में कहीं डंप कर दिए जाते हैं या फिर धरती पर लाकर डंप होते हैं? आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में अक्सर आते ही होंगे। आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, जहां आप स्पेस टॉयलेट की पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में ये उतनी ही मुश्किल भी होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी से तालमेल बैठाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर चीज जीरो ग्रेविटी में तैरती रहती है। लेकिन इन सब के बीच टॉयलेट जाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इसे सफल बनाया गया और आज के समय में जिन स्पेस टॉयलेट का यूज लिया जाता है वो बहुत ही एडवांस होते हैं और नॉर्मल टॉयलेट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होते। इसके साथ ही इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, स्पेस टॉयलेट की शुरुआत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। इसकी शुरुआत करने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर कहीं जाकर आज के एडवांस टॉयलेट बनाए गए। दरअसल 60 के दशक की शुरुआत में नासा इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिशों में लगा था। उस वक्त उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में पेशाब और पॉटी कैसे करेंगे। 19 जनवरी 1961 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। उन्हें केवल 15 मिनट के लिए अंतरिक्ष में रहना था, इसीलिए उनके टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन लॉन्च में देरी हुई और शेफर्ड को अंतरिक्ष सूट में ही पेशाब करना पड़ा। इंजीनियरों को यह विचार नहीं आया था कि एलन शेफर्ड को लॉन्च पैड पर इंतजार करना पड़ सकता है और उन्हें अंतरिक्ष में टॉयलेट की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद नासा ने स्थिति को गंभीरता से लिया, लेकिन बाद में भी जो व्यवस्था हुई वो बस काम चलाऊ ही थी। अंतरिक्ष यात्रियों को पेशाब के लिए खास तरह का पाउच इस्तेमाल करना पड़ा। ये बिल्कुल कॉन्डोम की तरह थे, लेकिन ये पाउच भी पुरुष एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही बनाए गए थे। इन्हें महिलाओं के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वहीं शौच के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को इन्हें पीछे की तरफ एक बैग की तरह चिपका कर रखना पड़ता था। इससे अंतरिक्ष यात्रियों का काम तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन वो इसकी गंध से बहुत परेशान रहते थे। साथ ही ये कभी कभी लीक भी हो जाते थे। इसके बाद इसमें बदलाव करते हुए अपोलो मून मिशन के दौरान पेशाब के लिए बनाए गए पाउच को एक वॉल्व से जोड़ दिया गया। वॉल्व को दबाते ही यूरिन स्पेस में चला जाता था, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि अगर वॉल्व दबाने में 1 सेकंड की देरी भी हुई तो यूरिन अंतरिक्ष यान में ही तैरने लगता था। इसे पहले खोल देने से अंतरिक्ष के वैक्यूम के शरीर के अंग बाहर की तरफ खींच सकते थे। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स पाउच में ही यूरिन डिस्पोज करना पड़ा। इसके बाद साल 1980 के दौरान नासा ने मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट यानी MAG बनाया, जो एक तरह का डायपर था। इसे खास तौर पर महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया था, लेकिन पुरुष अंतरिक्ष यात्री भी इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद नासा ने जीरो ग्रेविटी टॉयलेट बनाया। इसमें अंतरिक्ष यात्री को पीछे बैग तो नहीं बांधना पड़ता था, लेकिन शौच करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। अंतरिक्ष में मल खुद ब खुद बाहर नहीं आता है, इसीलिए वो एक विशेष तरीके का ग्लव्स पहनकर उसकी मदद से मल को जीरो ग्रेविटी टॉयलेट में डालते हैं। जीरो ग्रेविटी टॉयलेट में एक पंखा लगा होता है जो मल को खींचकर कंटेनर में डाल देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी इसी टॉयलेट का इस्तेमाल हो रहा है। अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन का कहना है कि जीरो ग्रेविटी में मल त्याग के दौरान जरा सी चूक से अंतरिक्ष स्टेशन में गंदगी फैल सकती है, जिसे संभालना नामुमकिन होता है। ISS के टॉयलेट में लगे बैग में मल त्याग के बाद 10 दिन में एक बार उसे खाली कर साफ करना होता है। ये रिसाइकल नहीं होता है, उसे ISS से बाहर भी फेंका जा सकता है और ये धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में यूं ही कुछ भी करना मुश्किल और महंगा हो सकता है। ISS का टॉयलेट जब भर जाता है तो रबर के दस्ताने पहनकर उसे सावधानी पूर्वक पैक किया जाता है। 1 हफ्ते के दौरान जमा हुए दूसरे कचरे के साथ इसे नष्ट कर दिया जाता है। वहीं जब ये टॉयलेट खराब हो जाते हैं तो डायपर पहनकर काम चलाते हैं। पेगी विटसन का कहना है कि अंतरिक्ष में टॉयलेट का यूज करना एक बुरे सपने की तरह लगता है। कुछ इसी तरह की घटना मंगल ग्रह पर शहर बसाने का सपना देख रहे अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ भी हुई। अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन का टॉयलेट खराब होने के कारण कई घंटे लंबी इस यात्रा के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को डायपर के सहारे से गुजारना पड़ा।
नासा के व्यावसायिक क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि टॉयलेट खराब होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को डायपर बदलने पड़े। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैगन मैकार्थर ने इस यात्रा को भयानक बताया। 4 लोगों के इस इंटरनेशनल क्रू में फ्रांस की एक महिला एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल थी। यहाँ आपको बता दें कि इन 4 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट में 6 महीने बिताकर कई एक्सपेरिमेंट किए। इस दौरान इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल को भी अपग्रेड किया और इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर भी पहली बार चिली पेपर्स यानी मिर्ची उगाई गई। अब नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए साल 2020 में महिलाओं के लिए यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का टॉयलेट बनाया है, जिसकी कीमत करीब $23 मिलियन है। भारतीय मुद्रा में बात करें तो इसकी कीमत करीब 174 करोड़ रुपए है। नासा को इस टॉयलेट को बनाने में करीब 6 साल लगे हैं। दरअसल बीते सालों में महिला एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस स्टेशन पर आना जाना बढ़ गया था। पुराने टॉयलेट के कारण महिला एस्ट्रोनॉट्स को दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में नासा ने रिसर्च करके ये खास टॉयलेट बनाया है, जिसे महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि नासा में अभी तक जिस टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा रहा था उसे माइक्रो ग्रेविटी टॉयलेट कहते हैं। ये मल को रिसाइकिल कर देता है, लेकिन अब खास तकनीक से बने टॉयलेट में फनल फंक्शन सिस्टम है ताकि एस्ट्रोनॉट्स इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। नया टॉयलेट पुराने टॉयलेट की तुलना में कम वजनी और कम जगह घेरने वाला है। इसमें यूरिन ट्रीटमेंट की सुविधा है और टॉयलेट में बैठते वक्त अंतरिक्ष यात्रियों को पैर फंसाने के लिए भी जगह मिलती है। जानकारी के मुताबिक स्पेस स्टेशन के बाद रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट में भी इस टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे नासा 2024 में मून मिशन आर्टेमिस में भेजेगा। दोस्तों, बात चाहे अंतरिक्ष मिशन की हो या फिर किसी नए आविष्कार की, भारत की बात हमेशा आती है, क्योंकि भारत अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराता है। इस मामले में भी भारत नासा से कम नहीं है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले साल गगनयान लॉन्च करने की तैयारी में है। 3 भारतीय वायुसैनिकों की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग बेंगलुरु में चल रही है। गगनयान 3 दिन अंतरिक्ष में रहेगा तो हमारे गगननॉट्स खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और टॉयलेट भी जाएंगे। इसरो ने गगनयान के लिए जो टॉयलेट बनाया है वो कहीं से भी नासा के स्पेस स्टेशन में मौजूद टॉयलेट से कम नहीं है। इसरो ने इसे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया है। इससे अंतरिक्ष यात्री बिना किसी परेशानी के आराम से यूज ले सकेंगे। इस टॉयलेट में सीट के अगल बगल रिस्ट्रेन्स लगे हुए हैं, जो गगननॉट्स पकड़कर या फिर अपनी जांघों में फंसाकर रख सकते हैं। साथ ही पैरों को फंसाने के लिए भी नीचे की तरफ फुट रिस्ट्रेन लगे हुए हैं ताकि आप पैर फंसाकर बैठ सकें। इसके साथ ही इसमें एक वेस्ट के लिए टंकी लगाई गई है। गगनयान के टॉयलेट में पेशाब के लिए 10 लीटर और मल के लिए 15 लीटर की टंकी फिट की गई है, जिसमें गगननॉट्स का मल स्टोर होगा। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को आराम देने के लिए इस टॉयलेट की खूबी के मुताबिक यूरिन से बदबू निकाल दी जाएगी। साथ ही मल से सारा पानी निकालकर उसे सुखाकर स्टोर किया जाएगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC के वैज्ञानिकों ने ये तो नहीं बताया कि इस मल का अंतरिक्ष में खत्म करेंगे या नहीं, लेकिन संभावनाएं ये हैं कि गगननॉट्स के यूरिन और मल को स्टोर करके धरती पर लाया जाए ताकि भविष्य में उन पर स्टडी की जा सके। इससे उनकी सेहत के बारे में सटीक अंदाजा लगेगा। इसके साथ ही इस टॉयलेट में एक स्टैटिक सेपरेटर है जो पेशाब और मल से पानी निकाल लेगा। इसके अंदर खास तरह के पॉलीविनाइल अल्कोहल है जो सफाई रखने में मदद करेगा। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्बर हैं जो PVA फोम से ही बना है। ये पानी फीकल बैग यानी मल स्टोर करने वाले बैग से पानी सोखने का काम करेगा। इसके अलावा इस टॉयलेट में ऑर्डर फिल्टर है। इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होगा जो मल और यूरिन की सारी बदबू सोख लेगा। फीकल कैनिस्टर यानी मल की टंकी में फीकल बैग स्टोर किए जाएंगे। टॉयलेट में आयरिश मैकेनिज्म लगा हुआ है जो एक तरह का घुमावदार दरवाजा है। ये सिर्फ पेशाब और मल निकालते समय ही खुलेगा, काम खत्म होते ही बंद हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक पैकेज भी लगाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैकेज इस पूरे टॉयलेट के हर सिस्टम को क्रमबद्ध तरीके से चलाता है। वैसे अब देखना यह है कि हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट जो अब गगननॉट्स बन रहे हैं वो इसे कैसे उपयोग करते हैं।